दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होता है। मन बहुत शक्तिशाली है। यही मन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही मन हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। कहा गया है, जो मन को नियंत्रित नहीं करता उसका मन ही उसे नियंत्रित करने लगता है। और जब मन नियंत्रण में नहीं होता तो वह मित्र नहीं बल्कि शत्रु बन जाता है। सोचिए, जब मन में नकारात्मक विचार आते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, भय, लालच या निराशा, तो इंसान सही और गलत का अंतर भूलने लगता है। फिर वही मन उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जिनका पछतावा बाद में होता है। लेकिन अगर इंसान अपने मन को संभालना सीख ले तो वही मन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही बात हमारे पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में भी बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, और जो मन को नहीं जीत पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन ही है। अगर मन शांत है तो जीवन में हर परिस्थिति आसान लगता, लेकिन अगर मन अशांत है तो हर छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि मन को नियंत्रित कैसे करें। सबसे पहला तरीका है ध्यान और प्रार्थना। जब इंसान रोज कुछ समय भगवान को याद करता है, ध्यान करता है, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूसरा तरीका है अच्छे विचार और अच्छी संगति। जिस तरह हम रोज अच्छा भोजन खाते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचारों से भरना चाहिए। तीसरा तरीका है धैर्य और आत्मसंयम। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर शांत रहना सीखिए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। याद रखिए, जिस दिन इंसान ने अपने मन को जीत लिया उस दिन उसने आधी दुनिया जीत ली। इसलिए जीवन में सफलता, शांति और सही निर्णय लेने के लिए मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, मन को जीत लो तो जीवन जीत जाओगे। मन से हार गए तो दुनिया जीत कर भी हार जाओगे।